गीता को पढ़ना और समझ पाना सभी के लिए संभव नहीं है। अतः विचार विधि के माध्यम से मैं उपस्थित हूँ बहुत ही सरल भाषा में एक कहानी के रूप में गीता के प्रथम अध्याय के अर्थ के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि हे ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण वृतांत यहीं से सुन सकेंगे। आपका सारथी संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार पूर्वक यहीं से सुनाता रहेगा। वेदव्यास की कृपा से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गए और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोले, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस विशाल सेना के व्यूह की रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। इस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित योद्धाओं का परिचय करवाता हूँ। सर्वप्रथम कुशल धनुर्धर अर्जुन, उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, महारथी राजा द्रुपद, विराट, चेकितान, महापराक्रमी दृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरोजित, विक्रांत, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भी युद्ध के लिए तैयार हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह है, मेरा परम मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचार्य, महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना के नायक भीम हैं। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ। संजय बोले कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। श्री कृष्ण महाराज ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया और इसी प्रकार भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल तथा सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अपने ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से बोला कि हे देवकीनंदन, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूब रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जिह्वा सूख रही है, मेरे हाथों से धनुष छूट रहा है। ऐसे राज्य सुख को भोगकर क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा,
ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध में योद्धा बनकर खड़े हैं और मुझे यदि त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो तब भी मुझे इनका वध करने का साहस नहीं है। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के कारण वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुदेव, पाप बढ़ने लगता है और स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं और उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे मोहन, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। हे केशव, यदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो इसमें मेरा कल्याण ही होगा। अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन शोक से विह्वल होकर अपने शस्त्र त्याग कर लगभग अचेत अवस्था में रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गए। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद विषाद योग नाम से गीता के प्रथम अध्याय में संग्रहित है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।